मंच पर विराजमान डॉक्टर गुप्ता जी, श्रीमान महेश भागचंद्रिका जी, श्रीमान डॉक्टर राकेश गर्ग जी, श्रीमान संजीव गोयल जी, सभागृह में उपस्थित सम्माननीय बंधुओं, आदरणीय बहनों, आप बहुत बार इस विषय को सुन चुके होंगे, जिस विषय को मैं आपके सामने आज रखने की कोशिश करता हूं। हिंदुत्व के ऊपर चर्चा बहुत बार हुई है, लेकिन हमेशा हिंदुत्व के ऊपर कोई भी बात अधूरी ही रहेगी, क्योंकि हिंदुत्व एक ऐसी बात है जिसको परिभाषित करना बड़ा मुश्किल काम है। परिभाषा उसकी होती है जो सीमा में बद्ध होता है, जो सीमा में आबद्ध नहीं है उसको डिफाइन करना मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो डेफिनिट नहीं है। जो डेफिनिट है उसी को डिफाइन कर सकते हैं, जो इनडेफिनिट है कैन नॉट बी डिफाइंड। और इसलिए जब संविधान सभा के लोग बैठे, सभी विद्वान लोग थे, और हिंदुत्व की परिभाषा, हिंदुत्व को डिफाइन करने की कोशिश की, लंबी बहस के बाद वे लोग असफल रहे। और अंत में संविधान के अंदर जो लिखा वो ये लिखा, भारत के वे लोग जो मुसलमान नहीं हैं, ईसाई नहीं हैं, पारसी नहीं हैं, ज्यूज नहीं हैं, वे हिंदू कहलाएंगे। ये तो कोई परिभाषा नहीं हुई, लेकिन हिंदुत्व को समझा जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। अगर कोई समझना चाहे तो समझ सकता है। आकाश की क्या परिभाषा है? कोई आकाश की परिभाषा करके देखे तो कहां से कहां तक आकाश है ये बताना कठिन है, संभव ही नहीं है। इसी प्रकार कोई ब्रह्म की परिभाषा करना चाहे, ईश्वर की परिभाषा करना चाहे तो मुश्किल काम है, संभव नहीं है। हिंदुत्व भी एक ऐसा प्रवाह है, ऐसा एक विचार है, ऐसा एक दर्शन है, ऐसा जीवन का एक पथ है, जीवन की एक दृष्टि है, जीवन को जीने का एक तरीका है जिसको समझा जा सकता है। समझाना कठिन है, और इसलिए मैं कोशिश करता हूं इस कठिन विषय पर आगे बढ़ने की। पहले तो हम ये लें कि शब्द कहां से आया, इस पर भी कोई एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भारत में रहने वाले लोग हिंदू हैं, हिमालय से लेकर कर इंदु सरोवर तक, तो हिमालय से ही और इंदु सरोवर का इंदु तो मिलकर के हिंदू हो गया। कुछ लोगों की यह परिभाषा है, विष्णु पुराण से चलती है। जब चीन में भारत के लोग गए और चाइना में भारत के लोगों ने शांति का, प्रेम का, दया, करुणा, ममता, स्नेह, परोपकार ये भाव सिखाया, बताया लगभग 2000 वर्ष पूर्व से, तो चीन के, चाइना के लोगों ने कहा ये ऐसा देश है जिसे शीतलता मिलती है, इससे आनंद मिलता है जैसे चंद्रमा से मिलता है। भारत एक हिंदू देश है, तो हिंदू से हिंदू हो गया, कुछ लोगों का यह कहना है। ज़िंदावेस्ता में जो पारसी लोगों का ग्रंथ है, उसमें भारत के लोगों को हिंदू कहा है, तो वो उन्होंने क्यों कहा मालूम नहीं, लेकिन सबसे पुराना जो रेफरेंस है वो ज़िंदावेस्ता में मिलता है। ज़िंदावेस्ता कई हजार वर्ष पुराना है। बहुत लोगों ने यह भी कहा जो पश्चिमी जगत के लोग थे वहां से इधर आते थे तो सिंधु नदी पार करनी पड़ती थी, तो सिंधु नदी को पार करने वाले लोग हिंदू है, ऐसा भी उन्होंने वर्णन किया। ये सप्त सिंधु है, इसलिए हप्त हिंदू हो गया साकोहा बोलने के कारण से। यह भी एक एक्सप्लेनेशन है, वर्णन है। कौन सच है या सभी सच है कहना कठिन है,
लेकिन यह बात तो पक्की है कि इस देश में रहने वाला जो सनातन समाज था वो हिंदू कहलाने लगा। संविधान ने उसको मान्य कर दिया। यह बात भी सच है कि वेदों में ये नाम नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, बौद्ध ग्रंथों पिटकों में नहीं है, आगम निगम में नहीं है, जैन ग्रंथों में नहीं है। जो 8वीं शताब्दी के पूर्व के कोई भी ग्रंथ भारत में उद्भूत हुए, प्रकट हुए, उनमें हिंदू शब्द नहीं है। ये बात भी सच है। आर्य शब्द लंबा चला आया, सनातनी शब्द लंबा चला आया। कुछ लोगों ने अपने आप को आर्य कहा, कुछ ने अपने आप को वैष्णव कहा, कुछ ने शैव कहा, कुछ ने वीर शैव कहा, कुछ ने अपने को नाथ कहा, कुछ ने अपने आप को भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया। ये बात सच है। जो जिस परंपरा का था उस परंपरा को मानने लगा, उसके अनुयायी उस परंपरा के नाते से जाने जाते थे। लेकिन इतिहास में एक बड़ा भारी मोड़ आया 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी के बाद। वो मोड़ ऐसा था कि इस्लाम का आक्रमण भारत के ऊपर होता है, वो तेज आक्रमण है और पुराने आक्रमणों के विपरीत है। भारत पहले भी बहुत सारे आक्रमण झेल चुका था। बाद में ग्रीक लोग आए थे, शक लोग आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, आसाम में थाई लोग आए थे। लेकिन वे लोग बुद्धिमत्ता से सुचितापूर्ण थे, बौद्धिक प्रतिभा से बौद्धिक चर्चा में भाग लेते थे। आश्चर्य की बात यह थी वे लोग जीते हुए लोग थे, लेकिन वो यहां की धारा में विलीन हो गए। जो जो धाराएं यहां उन दोनों चलती थी देश में, कोई बौद्ध मत है, कोई शैव मत है, कोई वैष्णव मत है, जिसको जो समझ में आया वहां विलीन हो गया। वो विदिशा में एक बड़ा भारी प्रस्तर स्तंभ है, जिसको हम कहते हैं कि एक पत्थर का बड़ा खंबा है। ईसा से लगभग 70 वर्ष पुराना उसमें एक लेख है। मैं हेलियोडोरस भारत में आया था, ग्रीक से आया था। यहां राजदूत था मगध राज्य में। मगध राज्य का साम्राज्य का एक हिस्सा विदिशा भी था। लेकिन अब मैं यहां आकर के भागवत धर्म का अनुयायी हो गया, वैष्णव हो गया। ये ईसा पूर्व का लेख है। बहुत से विद्वान लोग ये कहते हैं कि जो कृष्ण नीति आई, कृष्ण भक्ति आई, वो जीसस के बाद आई, जीसस के कारण से आई। तो उन लोगों की आंख खुल जानी चाहिए। ईसा पूर्व लगभग 73 BC वो हेलियोडोरस जो है वो वैष्णव हो गया, भागवत हो गया, कृष्ण का भक्त हो गया। जो मिलिंद नाम का व्यक्ति था वो मिनियंडर था। ये पहले मिनियंडर ग्रीक था, यहां राजा था, जीता था। यहां के विद्वानों को उसने चर्चा के लिए बुलाया। तो नागसेन नाम का विद्वान था, उसके साथ रोज चर्चा होती थी उसकी। बहुत से विद्वानों के साथ उसकी चर्चा हुई है। देखते देखते मिनियंडर बौद्ध हो गया। हूण लोग थे, कैड और विम्फ, ये सब वैष्णव बौद्ध हो गए। शक थे, सारे जो उज्जैन को जीत लिए थे, मध्य भारत तक आ गए थे, शैव हो गए। ये बहुत से आक्रमण भारत ने देखे थे, सब ये भारत की धाराओं में मिलते चले गए। इस्लाम का आक्रमण एक कठिन आक्रमण था। इस्लाम सबको बर्बाद करने की नीति को लेकर के आता था। वो जहां जहां गया वहां के लोगों को निगल गया, खा गया। वो चाहे इजिप्ट था, चाहे लीबिया था, अल्जीरिया था, वो घना था, इराक था, ईरान था, कोई सा भी देश रास्ते में पड़ा उसको समाप्त कर दिया उन्होंने। उनको इस्लाम मानना ही पड़ा, नहीं तो मरना पड़ा। कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्ट स्पेन। स्पेन थोड़े समय के लिए इस्लाम के नियंत्रण में रहा, लेकिन वो लोगों ने विद्रोह किया, स्वतंत्र हो गए, बस बहुत थोड़े से। भारत एक ऐसा देश था जो लगातार लड़ रहा था। 8वीं 9वीं शताब्दी में लड़े सिंध में, बाद में 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक हम लोग लड़े, सारे देश में लड़े। इस्लाम ये नहीं देखता था जैन है कि बौद्ध है, शैव है कि वैष्णव है, नाथ है कि योग है, कुछ नहीं जी। जो भी है इस्लाम में आओ, नहीं आते तो मरने को तैयार रहो। और मजबूरी जब उनकी होती थी शासक लोगों की तो जिंदा रखते थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए जजिया दो,
टैक्स दो। ये कठिन काल था। इस कठिन काल में भारत के जितनी भी धाराएं थी वे सब धाराएं संकट में आ गई। क्या करें भाई, तब एक मंच पर आने लगे, क्या करें भाई, वो दिगंबरी है कि श्वेतांबरी है, बौद्ध है कि वो महायानी है कि हीनयानी है कि शंकर जी की पूजा करता है कि गणेश की, क्या मतलब इन बातों का, सबको इस्लाम में जाना है एक दिन। सब इकट्ठे हो गए, सब एक मंच पर आ गए। वो तो मुसलमान है, हम कौन है, वो तुर्क है, हम कौन है। सारे भेदभावों को मिटाकर एक मंच बना, उस मंच का नाम हिंदू है। 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद स्वयं स्फूर्त ये आंदोलन था, स्वस्फूर्त था, ये कोई पैदा नहीं किया कि बाहर से आने वाले मुसलमान के अलावा सब हिंदू है इस देश में, वो तुर्क, हम हिंदू। कबीर साहब ने अपनी साखियां लिखी हैं, भजन लिखे हैं, उनमें लिखा है वो तुर्क है, ये हिंदू है। दो ही डिवीजन थे, वो तुर्क है, ये हिंदू है, वो मुसलमान है, ये हिंदू है। क्योंकि ये जो मंच था ये सबको भरोसा देता था, सबका आत्मविश्वास बढ़ाता था। हम अलग अलग नहीं, हम जैन बौद्ध नहीं, हम दिगंबरी श्वेतांबरी नहीं, हम शैव वैष्णव नहीं, हम सब एक, हम सब हिंदू। पंजाब से लेकर के मणिपुर तक किसने ये आंदोलन फैलाया भगवान जाने। सबने अपने आप को बिल्कुल डिसोसिएट कर लिया, सबने अपने आप को एक मंच पर आबद्ध कर लिया। इसमें सुरक्षा भी थी, भरोसा भी था, आत्मविश्वास भी था, थोड़ी ताकत भी थी। और इसलिए हिंदू नाम का यह शब्द 11वीं शताब्दी के बाद देश भर में ऐसा व्यापक रूप से फैला कि जम्मू से लेकर के और केरल तक, बल्कि श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु के अंत तक, सिंध और पंजाब से लेकर के आसाम और मणिपुर तक सब अपने आप को हिंदू कहने लगे। कहां से आया शब्द, कैसे फैला, भगवान जाने, कोई हिस्ट्री नहीं इसकी, और कोई भी क्लेम नहीं कर सकता इस कारण से ना। ये कारण जो मैं बता रहा हूं ये भी बहुत लोगों ने वर्णन किया है, वो मैंने आपके सामने रखा है। और जो संविधान सभा की बहस और संविधान में जो उल्लेखित है वह, और जो मैंने कहानी बताई आपको, ऐतिहासिक संदर्भ दिया, इन दोनों से दो बातें पक्की होती हैं कि इस देश का मूल नागरिक हजारों वर्षों से रह रहा, वो आर्य था, वो सनातनी था, वो शैव था, वो वैष्णव था, वो हीनयानी था, वो महायानी था, वो बौद्ध मत को मानता, जैन मत को मानता, नाथों को मानता, सिद्धों को मानता, वो कोई सा मत मानता था, लेकिन उसका एक कॉमन प्लेटफॉर्म था जिसका नाम हिंदुत्व था। एक मौलिक बात अपने को समझना। और इसलिए ये हिंदुत्व जो है ये क्रिश्चियनिटी जैसा नहीं है, ये इस्लाम जैसा नहीं है, पाश्चात्य जगत के रिलीजन्स जैसा नहीं है, और किसी एक मत को मानने वाला ऐसा नहीं है, एक पुस्तक को लेकर के खड़ा होता ऐसा नहीं है, किसी एक निश्चित परंपरा को लेकर के आग्रह करने वाला ऐसा नहीं है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम कह सकते हैं लीग ऑफ सो मेनी संप्रदाय। जैसे लीग ऑफ नेशंस है, ऐसे लीग ऑफ सो मेनी संप्रदाय। मैं रिलीजन जानबूझकर नहीं बोलता हूं कि भारत का कोई भी संप्रदाय रिलीजन की परिभाषा में नहीं आता। रिलीजन बहुत बहुत संकुचित है, दूसरे के प्रति घृणा सिखाता है, उसका नाम रिलीजन है। वो कहता है ना, मेरे मत को मानते हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो हम नरक में जाएंगे, और मेरी जिम्मेदारी है तुमको स्वर्ग में लाने की, इधर इधर आओ, जल्दी से आओ। भारत का कोई संप्रदाय ऐसा बोलता ही नहीं, जो बोलता है वो भारतीय है ही नहीं। इसलिए अब अपने को समझना है कि भारत की परंपरा क्या है। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी कहानी बताई, इतिहास बताया, ये हिंदू शब्द कैसे प्रचलित हुआ, कैसे अस्तित्व में आया। अब अच्छा है खराब है, इन्होंने दिया उन्होंने दिया, इस झगड़े में नहीं पड़ना, आ गया। कुछ लोग बताते हैं हिंदू का शब्द फलानी फलानी डिक्शनरी में लिखा है चोर होता है, वो हिंदू का शब्द लुटेरा होता है, हिंदू का शब्द काला होता है, ऐसे कुछ बताते हैं। बताने दो, उसके बताने से हम लुटेरे होने वाले हैं क्या? जो दुनिया भर को लूटने के लिए निकले थे वे हमारी परिभाषा कर रहे हैं, उन लोगों की परिभाषा कर रहे हैं जो
हजारों साल के इतिहास में किसी को लूटने गए ही नहीं। ताकत होने के बाद भी जिन्होंने लूटना स्वीकार ही नहीं किया, उनको लुटेरा बताते, लज्जा नहीं आती। और इसलिए अपने को समझना, हम कौन हैं, हमारा मूल क्या है, हमारा उत्स क्या है, हमारा बिगिनिंग क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हम कहां से आ रहे हैं। और जब पूर्व में देखते हैं, अर्थात अपने इतिहास में हम झांक करके देखते हैं, तो हमको ध्यान में आता है सबसे पुराना हमारा इतिहास है तो वेद से प्रारंभ होता है। हम कोई भी कहीं से यहां बैठे हिंदू समाज के अगर है, हमारे पूर्व पीछे जाओ ना, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 10,000, 20,000, 25,000, कितना आ जाए, तो हमारे आदि पुरुष निकलेंगे, उनके पास कोई साहित्य है तो वेद है वो। तो वैदिक ऋषियों ने अपने एक आध्यात्मिक साधना में कुछ दर्शन दिया है, कुछ विचार दिया है, वो सनातन है, चला आ रहा है, वो मौलिक है, फंडामेंटल है, वो हमारे देश की विशेषता है, दुनिया में कहीं नहीं है वो विशेषता, हमारे यहां है। और हमारे देश के ऋषियों ने एक मौलिक बात दी, वो बात दी अध्यात्म, दुनिया में कहीं नहीं, हमारे पास है। भारत की विशेषता दुनिया में किसी बात को लेकर के है तो अध्यात्म को लेकर के है। हमारी बहुत अच्छी भूमि है, बहुत अच्छी नदियां हैं, पर्वत बहुत अच्छा है, चिड़िया बहुत अच्छी है, हाथी बहुत अच्छा है, जमीन मिट्टी बहुत अच्छी, ये सब ठीक बात है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। लेकिन ऐसी मिट्टी, ऐसा सोना चांदी अगर दूसरी जगह हो जाए तो क्या भारत हो जाएगा? नहीं, भारत नहीं होने वाला। क्यों? भारत की विशेषता दूसरी है, हम आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक बात के लिए हम पेटेंट है। दुनिया में कोई विशेषता अगर हमारे देश की है तो हम आध्यात्मिक हैं, यही विशेषता हमारी है। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक है, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है इसका? तो वैदिक ऋषियों ने कहा संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, सबके अंदर ईश्वरीय तत्व है। जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर, आपके अंदर सबके अंदर है, और वो समान है। ईश्वरीय तत्व छोटा और बड़ा नहीं है। ये बड़े भारी सम्राट के अंदर का ईश्वरीय तत्व है, ये कर्मचारी के अंदर का शिव ईश्वरीय तत्व ब्रह्म है। दो नहीं है, एक है। बड़े भारी विद्वान के अंदर का ये ब्रह्म है, ईश्वरीय तत्व है, और ये कर्मचारी है, नौकर है, उसके अंदर दो नहीं है, एक है। विद्वत्ता है, कोई धन संपदा है, कोई ऊंचा नीचा, कोई पद स्थान है, कोई काला गोरा रंग है, कोई भौगोलिक क्षेत्र है, लंबाई चौड़ाई कद काठी है, इनसे ये भाव नहीं बदलता। इस भाव को हम सामान्य इन पार्थिव आंखों से नहीं समझ सकते। इसके लिए आध्यात्मिक साधना की जरूरत होती है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक साधना से थोड़ा उच्च अवस्था में आता है तब उसको धीरे धीरे अनुभव होता है। वो अनुभव अलौकिक होता है। रामकृष्ण परमहंस वो विवेकानंद को छूते हैं तो समाधि लग जाती है, ये अनुभव है। सामने जाने वाली गाय को एक कोई व्यक्ति डंडे से मारता है तो रामकृष्ण परमहंस के पीठ पर दाग हो जाता है। अरे नहीं नहीं, देखो मेरे को चोट लग रही है, गाय को मारता है, चोट हमको लगती है। यह साधना की उच्चावस्था है। स्वामी विवेकानंद एक बार शिकागो गए तो भाषण देने के लिए जा रहे थे तो पीछे एक महिला और का बेटा चल रहा है। वो छोटा बालक है, 12-13 वर्ष का बालक है। वो बालक अपनी मां को बोलता है, ये जा रहे हैं ना, इन्होंने मेरे को एक दिन पानी में डूबने से बचाया था। तो मां को बड़ा आश्चर्य होता है, ये तो कोई बाहर से आया सन्यासी दिखता है, भारत से आया लगता है, तेरे को कैसे बचाया? नहीं, एक दिन डूब रहा था पानी में, ये सच घटना है। इसके भाई ने धक्का दे दिया था एक तालाब में, खेल में ये डूबने लगा, एकदम एक पेड़ की डाल नीचे झुकी, इसने पकड़ ली, ये बच गया। अब ये बच्चा रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये वही आदमी है जो पेड़ की डाल झुकाया था, मुझको बचाया था इसने। अच्छा चलो ये बैठते हैं, कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद ये दोनों मिलने के लिए स्वामी विवेकानंद के पास आते हैं, नमस्कार करते हैं, विवेकानंद को बिठालते हैं। स्वामी जी कहते हैं, ए मिस्टर यू,
पानी से दूर रहा करो, ध्यान में रखना। और आश्चर्य हो गया इसको, तो कभी मिले नहीं, ये और प्रभावित हो जाते हैं, हमको शिष्य बना लीजिए अपना। नहीं नहीं नहीं, तुमको शिष्य बनाने वाला एक दिन भारत से आएगा, तुम प्रतीक्षा करना बेटा। यह बात 1893 की है। 1926 के आसपास योगानंद जाते हैं, वो बालक सामने बैठा है प्रवचन कक्ष में। स्वामी विवेकानंद को बताते हैं ये बात भी, जो भारत से एक व्यक्ति तेरे पास आएगा, वो तेरे को एक चांदी का गिलास देगा, वो तेरा गुरु होगा, उससे दीक्षा लेना तू। और 1893 स्वामी जी चले गए। एक 32-34 साल के बाद एक दूसरा स्वामी आता है, सामने बैठे ऑडियंस में से उसको उठाता है, इधर आओ, यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक चांदी का गिलास भारत से लाया हूं, लो। ओ, मैं तो इतने साल से इंतजार कर रहा था इसका। यह साधना की उच्चावस्था है। इसका पूरा वर्णन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी उसमें पढ़िए, आप मिलेगा। उस व्यक्ति का निधन 1967 में हुआ। बहुत सारी घटनाएं लिखी है उसने। हमारी जो पार्थिव आंख है, इससे बहुत छोटा दिखता है, बहुत निकट का दिखता है। योगी को बहुत ऊंचा दिखता है, कई कई जन्म का दिखता है। उसके लिए साधना करनी पड़ती, वो आध्यात्मिक साधना है। तो भारत के उन वैदिक ऋषियों ने कहा, सर्वत्र आत्मा, सबके अंदर आत्मा, ईश्वर का रूप वो समान है। यह आध्यात्मिक भाव है। और जब सिद्धांत स्थापित हो गया तो व्यवहार बदलता है। जब को जो मालूम है इसके अंदर आत्मा है, तो एक भिखारी को भी हम हाथ जोड़ के कहते हैं, नहीं बाबा हम पैसा नहीं देते, कभी देने का मन नहीं है, कभी हाथ जोड़ते। हाथ किसके जोड़े आपने भाई? ये हाथ जोड़ने का काम भारत में ही होता है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं होता। दो चाहे ना दो, एक गरीब आता है वो भी नारायण के रूप में आता है, एक मरीज आता है डॉक्टर के सामने नारायण के रूप में आता है, व्यापारी के सामने ग्राहक आता है नारायण के रूप में आता है, एक विद्यार्थी के रूप में आता है, विद्यार्थी अध्यापक के सामने भगवान के रूप में आता है। पत्नी के लिए पति भगवान का रूप है, पति के लिए पत्नी ईश्वर का रूप है, दोनों के लिए बच्चे नारायण के रूप में बैठते हैं। प्रजा के लिए राजा नारायण है, विष्णु का रूप है, और राजा के लिए प्रजा नारायण का रूप है। ये सर्वत्र ये संस्कार, ये विचार, ये दर्शन दूर तक चला गया। ये अध्यात्म है। जब भरत चित्रकूट जाते हैं और राम को मनाते हैं, नहीं नहीं चलिए 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 चलिए, मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, वो चलता है झगड़ा दोनों भाइयों का बहुत। राम कहने नहीं तू जा, देख ध्यान में रखना, इस प्रजा को कष्ट नहीं देना, ये प्रजा शाश्वत ईश्वर का रूप है, ध्यान में रखना तू। और जो भरत को उपदेश दिए हैं भगवान राम ने, वो ये उपदेश है, ध्यान में रखना, कोई भी बड़ा बूढ़ा दुखी न रहे अयोध्या के अंदर, कोई भी बालक जो है दुखी न रहे, एक भी पशु पक्षी दुखी न रहे, ध्यान में रखना। ये शाश्वत दर्शन है। इसलिए देश आध्यात्मिक है, उस धारा को लेकर के देश चलता है, यह मौलिक है। और इसलिए हम लोग जो कहते हैं दुनिया में कोई भी दुखी न रहे, तो इस कारण से हम कहते हैं क्योंकि हमने सबके अंदर ईश्वर के रूप को देखा, अनुभव किया है, इसको मान्य किया है। देखो बुद्धिमत्ता के द्वारा लिखे गए ग्रंथ वेद नहीं है, लाइब्रेरी में बैठ के लोगों ने बड़ा बुद्धिमानी के साथ रिसर्च किया और वेद दे दिया, ये नहीं है। और जब ऋषियों ने कहा कि जो कमाओ उस कमाने के बाद उसमें से दे दो, लोगों को हटा दो, जो बच रहे उसको अपने लिए उपयोग में लाओ, पहले खा पी लो, बाद में 2 रोटी बचती है कुत्ते को डालना, ऐसे दान नहीं करना। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यक्तेन प्रथम है, भुंजी था बाद में। तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो तुमने अर्जित किया है दे दो उसमें से, बाद में जो 2 रोटी बचती है उस, ये है अध्यात्म। और जो भारत का आदमी जहां कहीं जाएगा उस अध्यात्म को लेकर के जाता है। वो धर्मशाला बनवाता है, अनाथालय बनवाता है, गुरुद्वारा बनवाता है, लंगर चलाता है, कहीं भंडारा चलाता है, कि अस्पताल खोलता है, कि फ्री ऑपरेशन कराता है, आंखों के कैंप लगाता है। क्यों करता है ये काम? दुनिया में कहीं नहीं होता है धंधा, ये भारत में ही होता है। बड़े बड़े अन्य क्षेत्र खोल देते, आओ भैया खाना खाओ। अभी मैं देखता हूं एम्स के बाहर
दसियों लोग भोजन लेके आते, एक एक हजार लोगों का भोजन लेके आते, बांटते रहते, सफदरजंग के बाहर बांटते रहते। सारे देश में देखेंगे तो हजारों स्थान में भोजन बढ़ता है, कोई 100 का बांटता है, कोई 1000 का बांटता है। क्यों बांटते हुए? नहीं भाई, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। यह अध्यात्म है। और इसलिए कैटरीना नाम का एक तूफान साइक्लोन अमेरिका में आया, तो वहां रहने वाले भारत के डॉक्टर, इंजीनियर, सब लोग थे, बड़े व्यापारी थे, कहीं कोई काम करने वाले कर्मचारी थे। जैसे टेलीविजन पर सुना, वो तुरंत प्लानिंग करने लगे, अरे भी गड़बड़ हो गया, ये तो लाखों लोग अनाथ हो गए, कहां गए होंगे भगवान जाने। चलो, जैसा जैसा जिसको प्लानिंग हुआ, वो 2, 4, 5, 10 लोग इकट्ठे हुए, गाड़ी 2-3 लिया, ब्रेड रखो, मक्खन रखो, पानी पीने का रखो, कुछ दवाइयां ले लो, बच्चों के लिए पाउडर मिल्क ले लो, चलो चल दिए। आपको आश्चर्य हो गया, हजारों गाड़ियां ले लेके भर के वो कैटरीना तूफान के पीड़ित लोगों के लिए भारत के लोग अमेरिका में पहुंच गए। अमेरिका के लोग हिले भी नहीं। अमेरिका के न्यूज़पेपर्स ने इसको आइटम बनाया। ये 10,000 मील दूर भारत से आए हुए लोग यहां के लोगों की विपत्ति देख करके दौड़ पड़े, और अमेरिका के लोग हिलते तक नहीं। अमेरिका के लोगों के जीवन में ये पक्का है, वो तूफान आया है तो हमारी जिम्मेदारी है क्या? सरकार देखेगी ना। भारत के लोगों के ध्यान में आया, वो तूफान आया है, लोग दुखी है, सरकार देखेगी, हम तो देखें, हमारी जिम्मेदारी है। ये जो भावना है, जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाती है, इसको कहते हैं अध्यात्म। ये भारत के समाज के नस नस में है। वो बौद्ध है, वो जैन है, वो आर्य समाजी है, वो सिख है, वो निरंकारी है, सनातनी है, छोड़ दीजिए इस बात को। दूर ट्राइबल वाला भी जानता है इस बात को कि अगर कोई पक्षी भी अगर भूखा तो थोड़ा दाना डाल दो ना इसको। देखो ना, दिल्ली में कितने लोग कबूतर को दाना डालते, दुनिया में कहीं देखा है आपने? हमारा कभी कभी 1-2 मित्र बाहर से आते हैं, देखते हैं एक एक जगह 2-2, 4-4 हजार कबूतर बैठे हैं, वो दाना डालते रहते लोग। दिल्ली में 50 जगह डालते। तो हमारे मित्र मजाक में कहते हैं, यहाँ के कबूतर भी निकम्मे हो गए बिल्कुल, सब बगल के पेड़ पर बैठे रहते हैं, आते खाना खाते ऊपर जाके सो जाते हैं। अरे भाग्यशाली है, भारत में जन्म लिए हैं, इसलिए इस भावना को समझना। और इसलिए वैदिक ऋषियों ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, अर्थात सर्वत्र ईश्वर के रूप ही हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। और जो सर्वत्र ईश्वर के रूप हैं, ये सिद्धांत ध्यान में आ गया, इसमें से और धीरे धीरे छोटे छोटे से नियम निकलते हैं। सब ईश्वर के रूप हैं तो दुखी क्यों रहे? कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, सब सुखी रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये भारत में ही है। दुनिया का कोई भी दर्शन, कोई भी फिलॉसफी मैक्सिमम गुड और मैक्सिमम पीपुल तक जाता है, बस इसे आप बढ़ते ही नहीं। अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, पाकिस्तान को, एंटार्क्टिका पर हो, नॉर्थ पोल, कहीं भी कोई भी जीव हो वो दुखी ना रहे, सब सर्वत्र शांति रहे। ओम शांति शांति हम पढ़ते ना, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गोम शांति पढ़ते ना, सब शांत रहे, ये पृथ्वी शांत रहे, वृक्ष शांत रहे, औषधियां शांत रहे, जीव जगत शांत आनंद से रहे। यह अध्यात्म के कारण से ऐसा होता है। और एक तीसरी बात इसमें से निकली, जब हमने माना कि सर्वत्र ईश्वर है तो सबका एक लक्ष्य है, हम फिर से ईश्वर में जाकर के विलीन हो जाए, मोक्ष मिल जाए, निर्वाण मिल जाए, परम पद मिल जाए, विष्णु पद मिल जाए, गोलोक चले जाए। वो शब्द भिन्न भिन्न है, भाव एक ही है, जहां से आए वहीं चले जाए। इस यात्रा को पूरा करते करते वे वहां जाना चाहते हैं, और ये अंतिम लक्ष्य वो है। और इसलिए भारत के लोगों के जीवन में, हृदय में, मन मस्तिष्क में यदि कोई महापुरुष है तो विश्व विजेता नहीं है, कोई नेपोलियन बोनापार्ट, अलेक्जेंडर, वो ऐसा व्यक्ति कोई भारत का महापुरुष नहीं बनता। भारत के लोगों के मन में जो स्थान बनाता है दिव्य पुरुष कोई, तो वो होता है जो सर्वत्यागी है, जिन्होंने विश्व को जीतने का संकल्प लिया। ऐसा नहीं, जिसने अपने आप को जीतने का संकल्प लिया है वो महामानव बनता है, हमारे लिए आदर्श वो बनता है।
तो हमारा आदर्श बुद्ध होंगे, नानक होंगे, महावीर होंगे, शंकराचार्य होंगे, वो होंगे हमारे आदर्श। जो स्वयं को जीतता है वो होता है हमारा आदर्श। और जो ऐसे सिद्धांत को मानता है वो हिंदू है। दुनिया में ये सिद्धांत नहीं है। तो दुनिया में जिन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई, जिनको अपना महापुरुष आदर्श माना, वो भौतिक लौकिक जगत के विजेता हैं, आत्म विजेता वे लोग नहीं है। वो इस कंसेप्ट को मानते ही नहीं, समझते भी नहीं। और इसलिए भारत का व्यक्ति इस बात को जानता है कि जितने भी लोग हैं वो जितनी भी प्रकार से इस मार्ग की ओर जाएंगे, वो नाथ योगी के रूप में जाएंगे, वो जैन मुनि के रूप में जाएंगे, बौद्ध श्रमण के रूप में जाएंगे, या कोई यज्ञ करते करते जाएंगे, कोई त्याग करते करते जाएंगे, कोई भजन कीर्तन करते जाएंगे, जाएंगे ना। मार्ग भिन्न भिन्न है, अंतिम गंतव्य वही है। वो अंतिम गंतव्य निवृत्ति का है। छोड़ दो धीरे धीरे, सब करते करते छोड़ दो। आप कभी वहां जाइए, उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, बड़ा सुंदर शिल्प है। हालांकि बहुत तोड़ फोड़ किया है आक्रमणकारियों ने, फिर भी बहुत कुछ बच गया है। जाने का प्रथम दृष्टया कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कोणार्क का वो रथ है, उसको देखिए, प्रथम दृष्टया समझ में नहीं आएगा क्या बात का, समझ में नहीं आता है। नीचे की ओर मूर्तियां बनी हैं, कुछ नृत्य कर रहे, फिर मूर्तियां हैं, कुछ बाजा बजा रहे, फिर कुछ मूर्तियां हैं, पति पत्नी अपना और वैवाहिक जीवन जैसा व्यवहार कर रहे, फिर कुछ मूर्तियां। धीरे धीरे मनुष्य जो है इस संसार में ऐसे बढ़ता जाता है। सब आवश्यक है, भोजन भी, वस्त्र भी, मकान भी, नृत्य भी, परिवार भी, बच्चे पैदा करना भी, और धीरे धीरे निवृत्ति भी, सबको छोड़ना भी। ये निवृत्ति की यात्रा है। और इसलिए हम लोग जानते होंगे एक मंत्र बहुत प्रसिद्ध, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्ष्य मामृता। क्या मतलब है इसका? वो शंकर जी से प्रार्थना करता है, हे शिव मुझको ऐसा बना दो कि मैं सब बंधनों से धीरे धीरे मुक्त हो जाऊं। जैसे कद्दू का फल होता है, बहुत मजबूती से पेड़ से लगा रहता है, उसको तोड़ना मुश्किल है। जो कच्चा फल है उसको ताकत लगा के तोड़िए, तोड़ नहीं पाएंगे आप, हम तोड़ नहीं सकते उसको। फिर एक दिन ऐसा आता है वो कद्दू का फल बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे अपने पेड़ से टूट के अलग गिर जाता है, किसी को तोड़ना नहीं पड़ता। वो जो शिव जी पर जल चला रहा है वो कह रहा है उर्वा रुकमिव बंधनात्, हे प्रभु मेरे बंधनों को ऐसे तोड़ दो जैसे वो काशी फल का फल टूट गया, चुपचाप मैं सबसे अलग हो जाऊं। बड़ा भारी व्यापार, बड़ा भारी मेरा ये पैसा, घर परिवार, मकान, बच्चे सब ठीक हो गया। धीरे 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 जैसे कद्दू का फल अलग हो गया, बंधनात्, ये बंधन मेरे मुक्त हो जाएं, फिर क्या होगा? अमृतात्, मैं अमृत तत्व को प्राप्त हो जाऊं, तो वो मरता है। ये हिंदुत्व है। अर्थात एक और लौकिक प्रगति, लौकिक प्रगति के साथ साथ मुक्ति अर्थात अभ्युदय, दूसरी ओर निश्रेयस। अभ्युदय उत्कर्ष इस जीवन में, मैं अच्छा व्यापारी बनूं, अच्छा वकील बनूं, अच्छा प्राध्यापक बनूं, वाइस चांसलर बनूं, जो मन में आए बनूं, उस उत्कर्ष को प्राप्त करूं, लेकिन धीरे धीरे निश्रेयस, सब छोड़ने के लिए तैयार रहूं। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। धर्म वो है जो अभ्युदय भी सिखा दे, अभ्युदय के साथ साथ निश्रेयस की और प्राप्ति करा दे। निश्रेयस यानी मोक्ष, निवृत्ति, निर्वाण, परम पद, वो भी प्राप्त करा दे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का बहुत सुंदर फ्यूजन है। इसको टॉलस्टॉय कहता है कि भारत के हिंदुओं ने ये जो वर्ल्डली जो मेटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट है इसका और स्पिरिचुअल विजडम का एक सुंदर एसिमिलेशन किया है। ये वर्ल्डली नॉलेज है और स्पिरिचुअल विजडम है, ये लौकिक जगत की और उत्कर्ष की बात है और आध्यात्मिक जगत की उन्नति की बात है। इन दोनों को ऐसे इन्होंने मिला करके रखा है और इसलिए आने वाला जो भविष्य है ना, ये हिंदू ही राज्य करेगा दुनिया में। ये टॉलस्टॉय ने कहा, लियो टॉलस्टॉय, वो कहता है
Hindus and Hindutva will one day rule the world because this is the combination of knowledge and wisdom. ये कठिन काम था और इसलिए हिंदुओं ने एक और ये दृष्टि रखी, ये दृष्टि सबने रखी और इसलिए हिंदुओं ने सबके मन को, सबके बुद्धि को स्वीकार कर लिया। सब अपने अपने मत से, अपने अपने विचार से, अपने अपनी बुद्धि से, अपनी कल्पनाओं से, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार आप करो साधना, अपने अपनी रीति से करो, कोई दिक्कत नहीं। और जब वो वैदिक ऋषि लिख करके हमारे यहां गए, उनको मालूम था विवाद होगा, कंफ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा। जितने बुद्धिमान होंगे उतने झगड़ा ज्यादा करेंगे। और इसलिए उन्हें एक बड़ा सुंदर वाक्य हमारे ऋषि ने लिखा, वैदिक ऋषि ने लिखा, ऋग्वेद में लिखा, चिंता नहीं करना, कोई किसी प्रकार की साधना करे, चिंता नहीं करना, वो एक परम सत्य की ओर ही जा रहा है, उसको मान्य करना। उनमें वैदिक देवता कम थे, इंद्र है, वरुण है, ये आपका सूर्य है, धरती है, वायु है, इनको देवता मानते। जो देता था सो देवता था। तो ऋषि यो मंत्र में प्रार्थना करता है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरुथो दिव्य ससुपर्णो गरुत्मान, ये सारे देवता हैं, इनकी पूजा कर सकते, किसी की भी करिए, किसी की भी मत भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान में रखिए, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो परम सत्य एक ही है। विप्रा विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, बहुधा वदंती, भिन्न भिन्न प्रकार से कहते हैं। ये हिंदुत्व है। इसी मार्ग से चलिए, नहीं तो आप अनंत काल तक रौरव नरक में जाएंगे, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। और इस देश में पैदा होने वाला कोई भी मत पंथ संप्रदाय है, वो इन सब बातों को मानता है। कोई है ऐसा संप्रदाय इस देश में पैदा हुआ, वो वनवासी क्षेत्र की जनजाति ही क्यों न हो, वो ये कहती है मेरी 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 पूजा को मानो, नहीं तो नरक में जाओगे तुम, कोई नहीं कहती, कोई संप्रदाय नहीं कहता। सैकड़ों मत विचार है, कबीर पंथी हैं, रैदासी हैं, तुलसीदास को मानते हैं, रामानंद को मानते हैं, रामानुजाचार्य को मानते हैं, निम्बार्क को मानते हैं, मध्व को मानते हैं, माधव को मानते, सैकड़ों हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि मेरा नहीं मानोगे तो तुम नरक में जाओगे, ऐसा कोई नहीं बोलता है। सब कहते हैं भैया कोई रास्ता अपनाओ, आचरण की शुचिता रखना, आचरण की पवित्रता ये प्रमुख है। और ये सबको समेटने वाला ऐसा एक मंत्र हमारे जो ऋषियों ने दिया, उसका नाम है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। दुनिया का विद्वान से विद्वान और बड़े से बड़ा सोशल रिफॉर्मर और बड़े से बड़ा पॉलिटिकल थिंकर इतना बड़ा मंत्र दे नहीं सका जिसने एकम की दृष्टि दे दी। एकम का विजन है। एकम का विजन का मतलब इस हॉल में बैठे 500-700 लोग सब एक ही हैं, सबके अंदर एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म, एक ही शिव, एक ही ज्योति है, दो नहीं है। ये एकम की दृष्टि है। सारी धरती पृथ्वी पर रहने वाले सारे मनुष्यों के अंदर एक ही है, एकम की दृष्टि है। बहुधा वदंती, बहुधा का आंगन है, हमारा प्रांगण बहुधा का है, अर्थात इन्फिनाइट डाइवर्सिटीज कैन बी एडजस्टेड। अनंत प्रकार की विविधताओं को अपने आंगन में स्वागत के साथ, सम्मान के साथ संभालने का हमारा मन बन गया। उस वैदिक ऋषि के चरणों में कितना धन्यवाद दें। और हिंदुस्तान का कोई भी मत विचार, कोई भी व्यक्ति क्या इस विचार के विपरीत जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। हमेशा कोई भी मत पंथ इस देश का है, एकम सत विप्रा का सम्मान करता है, अपने मत को कहता है मेरा मत भी इसके अनुसार है, मेरा मत भी सर्वे भवन्तु सुखने के अनुसार है, मेरा मत भी वैश्विक शांति के लिए है, मेरा मत भी दुनिया के सब जीवों के कल्याण के लिए है। ये हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व का दर्शन है जो हजारों प्रकार के मत पंथ संप्रदायों को साथ लेकर के खड़ा है।
उसका नाम हिंदुत्व है, क्योंकि वैदिक ऋषि ने उस समय घोषणा कर दिया, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अनंत प्रकार की डाइवर्सिटीज होंगी, अनंत प्रकार की विविधताएं भिन्नताएं होंगी, वे सब सत्य की ओर ही चल रहे हैं। अपने आंगन में, अपने घर में, अपने मन में, हृदय में उनका सम्मान करते हुए संभाल कर रखना, ये हिंदुत्व है। इस अध्यात्म के कारण से, इन विचारों के कारण से लोगों के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे गुण ही आते हैं। फिर अध्यात्म बुरे गुण नहीं देता। अध्यात्म की विशेषता यही है, तो हमने स्वीकार कर लिया इसके अंदर परमात्मा है, मैं इसको धोखा क्यों दूंगा? मैं स्वीकार किया इसके अंदर परमात्मा है, तो मुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? जब परमात्मा की स्वीकृति हो गई तो मैं धोखा क्यों दूंगा? मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं उसके लिए जीता हूं। फिर मैं, और दूर गांव का व्यक्ति है, महिला है, वेद नहीं पढ़ा, पुराण नहीं पढ़ा, एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा, अध्यात्म को जीता है। वो अध्यात्म को जीता है। राजस्थान में जो बीज बोती है महिला है, वो गीत गाती है। क्या गीत गाती है? वो किसान तो हल चलाता है, उसके पीछे पीछे महिला धीरे धीरे वो गेहूं है, बाजरा है, उसका बीज धीरे धीरे डालती जाती है। और गीत है उनके, भिन्न भिन्न प्रकार के गीत है। वो गीत गाती है महिला और कहती है, हे परमात्मा हमको अच्छी फसल देना, अच्छी फसल होगी तो थोड़ी चिड़िया भी खाएगी, अच्छी फसल होगी तो मेरी गाय भी खाएगी, अच्छी फसल होगी तो मैं थोड़ा मंदिर को भी दूंगी, अच्छी फसल होगी तो मैं बेकारी को भी दूंगी, अच्छी फसल होगी तो मैं सन्यासी को भी दूंगी, अच्छी फसल होगी कोई मांगने आएगा उसको भी दूंगी, अच्छी फसल होगी मैं पड़ोसी को भी दूंगी, अच्छी फसल होगी तो अपने जेठ को दूंगी, ससुर को अच्छा खिलाऊंगी, अच्छी फसल होगी मैं पति को दूंगी, अच्छी फसल होगी मेरे बच्चे अच्छा खाएंगे, और अंत में कहती है जो बचेगा तो मैं ले लूंगी। अब देखिए, वो वैदिक ऋषि कहता है तेन तक तेन भुंजी था, और वो महिला कहती है जो बचेगा उसको मैं ले लूंगी। क्या अंतर है? सो बताइए हमको आप। कोई अंतर नहीं है। आप बिल्कुल अरुणाचल के दूर वनवास क्षेत्र, वहां की महिला भी ऐसे ही बोलती है। वो पूजा करते क्या बोलते हैं? हे भगवान, पूजा कोई सा उनका कल्पना का भगवान होगा, हे भगवान सब जगह अच्छा पानी बरसाना, हे भगवान सबके जानवर अच्छे रखना, हे भगवान अच्छी फसल देना, हे भगवान सबको निरोगी रखना, हे भगवान मेरा घर भी अच्छा रखना। ऐसी कोई है, वो नागा है, आदि है, निशी है, अपतानी, बोडो, कार्बी, दिमासा, कोई जनजाति है, सबकी आनंद की कल्पना किए बिना उसकी पूजा पूरी नहीं होती। मित्रों, इसका नाम हिंदुत्व है। अर्थात जब तक हम सबके सुख की कल्पना नहीं करते हैं तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम हिंदुत्व की आराधना कर रहे या हम हिंदुत्व को समझ रहे हैं। तो हिंदुत्व के जो डायमेंशंस हैं, उसके जो फेसेस है, वो हजारों प्रकार के। और इसलिए हिंदुओं ने अपने आप को डिविजिव नहीं माना। हम सारी दुनिया में आइसोलेटेड ये ग्रुप, ऐसा नहीं है। हिंदुओं का मैं और हिंदुओं का हम, इसमें डिवीजन नहीं है। मैं कौन हूं इसको समझना। मैं वही ब्रह्म का रूप हूं जो सबके अंदर है, इसको समझना, यही ज्ञान है। राम वशिष्ठ के घर जाते हैं, आश्रम में कुंडी बाहर से खटखटाते हैं, वशिष्ठ ऋषि अंदर से पूछते हैं कौन? राम कहते यही जानने तो मैं आया हूं। यहां से उनका प्रश्न शुरू होता है। जो योग वासिष्ठ है उसका अर्थ यही है, ये जानना कि मैं कौन हूं, और जो मैं हूं वही सर्वत्र है, जो सर्वत्र है वही मैं हूं। ये दो नहीं है, भेद नहीं है, एक ही है। ये इसको जानने का नाम ही हिंदुत्व है। और इसलिए हिंदू समाज कभी भी इस बात के लिए कोशिश नहीं करता कि अपना बाड़ा अलग बनाए। ये हम और ये बिराने, हम ये हमारे शत्रु, ये बिलीवर्स, ये नॉन बिलीवर्स, ये हम और ये काफिर, ऐसा हिंदू समाज ने बाड़ा बना के नहीं किया कभी। ये मौलिक अंतर है। जो हम वही आप, जो हम वे सब, और हम और सब मिलाकर के एक ही ईश्वर का विस्तार है।
और ये हिंदू समाज के हर एक दर्शन में, हर एक ग्रंथ में कहीं न कहीं ऐसा भाव आवेगा, देखो एक है अनेक में विकसित हो रहा है। यही ब्रह्मांड है, यही ईश्वर की और ऐश्वर्य की प्रतीति है। एक है एकस्य अनेक भावो विभूति, एक ही है, एकस्य अनेक भावो, एक अनेक में दिख रहा है, एकस्य अनेक भावो विभूति, ईश्वर की विभूति है, सारा ब्रह्मांड यही है, एक ही है। देखिए आगे फिर कहता है अनेकेषु एकत्वानुसंधानम योग, एक बार का एक ही है, ये अनेक में दिख रहा है, ये उसकी विभूति है, उसका ऐश्वर्य है। फिर कहता है तुरंत ही अनेकेषु एकत्वानु अनुसंधानम योग, अनेक हैं, अनेक में एक ही जो देखता है वो योग है। योगी सब अनेकों में एक ही देख रहा है। अनेकेषु एकत्वानुसंधानम योग, योग का क्या मतलब, मैं अपने आप को सबके साथ जोड़ लेता हूं, यही ना योग है। ये आसन करना, कसरत करना उसका बहुत छोटा हिस्सा है। योग अंतरात्मा से एक दूसरे के प्रति आत्मानुभूति पैदा करता है, जोड़ देता है, उसका नाम योग कहते हैं। यह योग है। और ये हिंदू समाज ने अपने लिए बाड़े नहीं बनाए, अपने दीवारें खड़ी नहीं करी, हम और वे, ऐसे डिवीजन हिंदू समाज ने कभी नहीं किया। और हमारी धार्मिक निष्ठा जो है, जिसको हमने धर्म कहा, इन मौलिक सिद्धांतों को पालना के कारण हमने इसको धर्म कहा। ये धर्म के कारण से हम सेकुलर है, धर्म के कारण से हम धर्मनिरपेक्ष है। ये उल्टी बात है बिल्कुल। हम जितने ज्यादा धार्मिक होंगे उतने ही ज्यादा हम धर्मनिरपेक्ष अपने आप हो जाएंगे। हिंदुओं को सिखाने की जरूरत ही नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष कैसे बने, क्योंकि धर्म शब्द है ये रिलीजन से बहुत अलग है। इसका मतलब ही नहीं कोई रिलीजन से, कोई रिलीजन व्यक्तिगत मामला है, बिल्कुल 100% जो व्यक्तिगत मामला है वो रिलीजन है, और धर्म व्यक्तिगत नहीं होता। धर्म होता ही जब कम से कम 2 आदमी तो तब ना धर्म होगा। पिता का धर्म है तो बेटा तो हो, बेटी तो हो, पुत्र धर्म है तो पुत्र के लिए माता पिता तो हो, शिक्षक का धर्म है तो विद्यार्थी तो हो, राजा का धर्म है तो प्रजा तो हो। हर एक का जो धर्म है उसके लिए दूसरा चाहिए, अर्थात कर्तव्य है, कहीं न कहीं ड्यूटी है, कहीं न कहीं अपने ऊपर जो वो दायित्व बोध है, उसका नाम धर्म है। धर्म का नाम पूजा नहीं है। हाँ, कहीं कहीं धर्म का एक हिस्सा वो हो सकता है, बहुत छोटा है वो। और ये प्रजा का धर्म, राजा का धर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, शिक्षक का धर्म, विद्यार्थी का धर्म, सबका धर्म है। कोई भी धर्म से दूर नहीं है। इसका मतलब सबका कोई ना कोई कर्तव्य है, दायित्व है, ड्यूटी है, और उसके अंदर पीछे छिपा हुआ है सर्वमांगल्य। सबका मंगल नहीं है तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी की हानि पहुंचाता है, ये अधर्म है। ये हम कहते हैं हम धार्मिक हैं, इसका मतलब है हम कहीं न कहीं इस मौलिक दर्शन के अनुरूप है। वो हिंदू है, इस धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है। ये रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है। पाश्चात्य जगत के जो रिलीजन्स कहते हैं वो धर्म का भाव नहीं है वहां। ये धर्म बिल्कुल अलग चीज है। और जिन लोगों ने अपने अपने रिलीजन्स को फैलाने के लिए दुनिया में राजनीति का, शक्ति का, सेना का सहारा लिया, उसकी हमारे कल्पना ही नहीं है। भारत के इस धर्म ने या भारत के विचार ने, भारत के इस दर्शन ने कभी भी राजनीति का सहारा लेकर, राजनीतिक शक्ति, सेना के बल पर या धन संपदा के बल पर दुनिया में अपने विस्तार की कोशिश की हो, ऐसा नहीं किया। हिंदुत्व इस मामले में दुनिया से बहुत भिन्न है, कभी नहीं किया। शक्ति आई, बहुत बार शक्ति संपन्न अपने लोग हुए। अपने लोग इंडोनेशिया में गए, अपने लोग थाईलैंड में गए, म्यांमार गए, चाइना गए, अफगानिस्तान गए। और एक समय ऐसा था, ईसा से 200-250 वर्ष पूर्व आधी दुनिया बौद्ध मत को मानती थी, लेकिन सेना के बल पर ऐसा नहीं।
हमको मालूम है दुनिया में कैसे और रिलीजन्स का विस्तार हुआ, हमको मालूम है ना, कैसे करोड़ों लोगों की हत्या हुई, कैसे उन्होंने वहां की प्रचलित परंपराओं को नष्ट कर दिया। उस विषय में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, आप सब विद्वान हैं, आप जानते हैं ना अफ्रीका में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, कनाडा में क्या हुआ, लैटिन अमेरिका में क्या हुआ, हम सब जानते हैं। सारे दुनिया में उन लोगों ने क्या किया, क्या हिंदुत्व ने ऐसा कभी किया? कभी नहीं किया। और इसलिए हिंदुत्व तो किसी राजनीतिक शक्ति की छत्र छाया में पल करके बढ़ता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल विपरीत बात है। हिंदुत्व की आत्मा राजनीति में नहीं थी, राजनीति की शक्ति के भरोसे हम लोग नहीं पड़े। और हिंदू समाज, हिंदुत्व सारे समाज के अंदर सैकड़ों प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं उससे विकसित होता है। उसका पूजा पाठ भी एक है बस, क्योंकि हिंदू का नृत्य है, हिंदू का गीत है, संगीत है, कला है, कथा है, कहानी है, पुराण है, ये है वो है, सब मिला करके उस दर्शन को ही प्रतिपादित करते, उस मौलिक विचार दर्शन को ही वो लोगों के मन में बिठालते। अब कबीर भजन गाता है तो ये हिंदुत्व को ही प्रतिपादित करता है, या तुलसीदास जी रामायण लिखते हैं इसी हिंदुत्व को प्रतिपादित करते हुए, या गुरु नानक देव जी शब्द गाते हैं, या गुरु ग्रंथ साहिब में शब्द है या कीर्तन है, भजन है, इसी हिंदुत्व को ही प्रतिपादित करते हुए, मौलिक दर्शन को प्रतिपादित करते हैं जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है इस देश में। उस मौलिक दर्शन को प्रतिपादित करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लेकिन राजनीति नहीं। सेना के बल पर, सत्ता के बल पर, उसकी ताकत से अपने मत का प्रचार करना भारतीय विचारधारा ने, दर्शन ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसको अपने को मानना। और ये भारत का हिंदुत्व तो एक तरह से हम कह सकते हैं एक बर्तन की तरह, पात्र की तरह है। कोई भी मत पंथ संप्रदाय उसमें बैठ जाता है, उस पात्र का रूप ले लेता है। पात्र का अर्थ है उस विचार का रूप ले लेता है, बाकी उसकी अपनी विशिष्टता रहती है, वो चलता रहता है, उसे भेद नहीं होता। और कई बार हमारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार से जो हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं, उसमें रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं हिंदुत्व एक खरल की तरह है। जैसे घर में महिला मसाला कूटती है, ये 10-12 प्रकार का मसाला खरल में डाल देती है और कूटती है, बाद में छान लेती है, वो अचार बनाती है, सब्जी बनाती है उस मसाले से। 10 मसाला होता है, उसमें खटाई भी है, लौंग भी है, जीरा है, हींग है, राई है, और क्या क्या डालती है। लेकिन जब वो एक मसाला बन जाता है, एक चल्ली में छान करके पाउडर बन गया, सबका अस्तित्व खत्म। लेकिन सबका अस्तित्व है, सबकी सुगंध है, सबका स्वाद उसमें है, कोई भी गया नहीं, सब हैं। लेकिन सबने आइडेंटिटी खत्म कर दी, अपनी आइडेंटिटी को मिटाकर अपना गुण धर्म बचा करके रखा और सबको दे दिया। सब मिलकर के होमोजीनस हो गए। राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं ये हिंदुत्व है। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं हिंदुत्व एक ऐसी गंगा के प्रवाह की तरह है जो गौमुख से निकल करके बहती है और सैकड़ों धाराएं से मिल जाती है आकर के, लेकिन गंगा गंगा रहती है। गंगोत्री से गंगा सागर तक जा रही है, सैकड़ों नदियां मिल रही, बड़ी बड़ी प्रचंड नदियां मिलती है। इनको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, वो भी मिलती है, यमुना भी मिलती है, घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, कोसी मिलती है, सैकड़ों धाराएं मिलती चली आती हैं। लेकिन एक प्रवाह ऐसा रहता है जो गंगा सागर कहते हैं, इसीलिए उसको, इसका नाम हिंदुत्व है। जैसे दुनिया के बहुत सारी जातियां ऐसी थी, बड़ी कर्कश, बर्बर, लुटेरे, हिंसक, ऐसे लोग थे, भारत में आ गए। हूण थे, शक थे, औष्टिक थे, चौंड थे, बहुत लोग थे, आए। लेकिन भारत में आकर के विनम्र कैसे हो गए वे? ये शालीनता कैसे आई? उनके दया कैसे आई? ममता कैसे आई? प्रेम कैसे आया? करुणा कैसे आई? आ गई। तो वो कहते हैं जैसे टेढ़े बड़े पत्थर पहाड़ से गिर करके गंगा में गिरते हैं, आ जाते हैं, लेकिन एक 10-20 वर्ष बाद वो गोल पत्थर में बदल जाते हैं। तो हिंदुत्व का प्रवाह ऐसा है जो किसी भी जाति वर्ग को कोनों को घिस करके गोल गोल बना देता है। ये इसके अंदर प्रतिभा है, गंगलोड़ जैसे बना देता है। कुछ ने कहा ये हिंदुत्व एक ऐसे बड़े विराट जंगल की तरह है। कभी आप केदारनाथ, बद्रीनाथ जाइए, घने जंगल,
मीलों जंगल ही जंगल दिखता है। 200 फीट ऊंचा देवदार का पेड़ दिखेगा, इतना बड़ा उसका तना दिखेगा, 4 आदमी मिलकर के खड़े होंगे तब उसको घेर पाएंगे, इतना बड़ा लगता है, 300-400 वर्ष पुराना होगा। उसके बगल में घास है, छोटे छोटे पौधे भी हैं, हर साल जीते हैं, हर साल मर जाते हैं, लता है, बेल है और पेड़ हैं, कुछ पेड़ छोटे हैं, 10-20 फुट के पेड़ भी है। जंगल में सबको उगने की, बढ़ने की, फलने की, फूलने की छूट है, कोई किसी को पर प्रतिबंध नहीं लगाता। तो लोगों ने कहा ये हिंदुत्व जो है एक बड़े जंगल की तरह है, जिस जंगल में कोई भी वृक्ष, पेड़ पौधा अपनी क्षमता से उग सकता है, अपनी प्रतिभा से विस्तार पा सकता है। हिंदुत्व वो है जो किसी को रोकता नहीं, सबको बढ़ने देता है, सबको फलने फूलने देता है। और इस प्रकार से हिंदुत्व के बारे में सैकड़ों प्रकार की और बातें, सैकड़ों प्रकार के और एक्सप्लेनेशन, परिभाषाएं दी जा सकती हैं। लेकिन बहुत लोगों ने भिन्न प्रकार से ऐसे कहा है, जैसे राधा कृष्ण ने कहा हिंदुत्व कोई स्थिति का नाम नहीं है, ये एक प्रवाह है, गतिमान है। हर एक को इसमें ऐड कर सकता है, अपना विचार, अपना आचरण, अपना व्यवहार जोड़ सकता है, लोगों को आदर्श अच्छा लग सकता है। तो कबीर साहब ने कहा अरे भाई आध्यात्मिक साधना के लिए गंगा स्नान करना जरूरी नहीं है, गंगा जाने से अगर पाप कट जाते तो ये मेंढक मछली पड़े सब बैकुंठ को चले जाते, जीवन अच्छा करो। एक विचार था, बहुत लोगों को पसंद आ गया, कबीर पंथी कबीर साहब के पीछे चल पड़े। ये छूट है। और इस प्रकार से राधा कृष्ण कहते हैं ये स्थिर जल नहीं है, ये प्रवाहमान है, कोई भी आकर के इसमें अपनी बात जोड़ सकता है। रामानंदी लोगों ने अनेक प्रकार से जोड़ दिया, आर्य समाज के लोगों ने भिन्न प्रकार से जोड़ दिया, ज्ञानेश्वर के लोगों ने भिन्न प्रकार से जोड़ दिया, चैतन्य महाप्रभु ने एक नया आयाम दे दिया, गुरु नानक देव जी ने एक नया आयाम दिया, भगवान बुद्ध ने एक दूसरा आयाम दिया, जैन मुनियों ने एक चौथा आयाम दिया। हजारों आयाम चलते चलते है, साधना अध्यात्म की चलती है। राधा कृष्णन कहते हैं ये निरंतर प्रवाह है, ठहरा हुआ जल नहीं है। और मार्क टली कहता है देयर इज नो फुल स्टॉप। मार्क टली कहते हैं ये इसमें हिंदुत्व में फुल स्टॉप है ही नहीं है। गांधी जी कहते हैं हिंदुत्व एक लंबी यात्रा करके आ रहा है। आज की परिस्थिति में थोड़ा थका थका लगता है, थोड़ा निराश भी लगता है, लेकिन चिंता की बात नहीं, ये धूल झाड़ के खड़ा हो जाएगा। और इसलिए मित्रों इस हिंदुत्व को समझने की आवश्यकता है। ग्रीक कहां चला गया मालूम नहीं, जिनके शेन के वो गरुड़ के झंडे लेकर के लोग विश्व विजय के लिए निकलते थे, स्पार्टा एथेंस के लोग, वे रोम के लोग, वो अलेक्जेंडर के अनुयायी कहां चले गए? जो दारा के नाम थे, डेरियस 1 डेरियस 2 पर्शियन लोग विश्व विजय के लिए निकलते थे, उनके अनुयायी कहां हैं आज? बड़े बड़े पिरामिड बनाने वाले इजिप्ट के लोग, मम्मी संभाल कर रखने वाले वैज्ञानिक लोग आज कहां हैं उनके अनुयायी? एक झोंके में, एक प्रहार में वे नष्ट हो गए, कोई अनुयायी छोड़ करके वे लोग नहीं गए। हिंदुत्व अनेक प्रहारों को सहने के बाद गिरा, कुछ लड़खड़ाया, कुछ परेशान हुआ, लंबी काल रात्रि में सिकुड़ गया, संकुचित हो गया, चारों ओर दीवार खड़ी कर लिया, मौका पड़ती फिर खड़ा हो गया। उसका नाम हिंदुत्व है। एक रांगे राघव करके बड़े लेखक हो गए, वे लिखते हैं कोई बात तो थी ऐसी जो बार बार मंदिर टूटते थे, और मंदिर टूटने के साथ ही साथ वो संकल्प लेते थे मौका आएगा तो फिर मंदिर बनाएंगे। और इस्लाम ने अनेक बार मंदिर तोड़े। मथुरा का मंदिर 5 बार टूटा, अयोध्या का मंदिर 6 बार टूटा, सोमनाथ का मंदिर अनेक बार टूटा। रांगे राघव लिखते हैं कोई बात तो ऐसी थी जो मंदिर तो बार बार टूटे, लेकिन वे उन लोगों की उस भावनाओं को तोड़ नहीं सके जो बार बार फिर से उसी स्थान पर नया मंदिर बनाने का संकल्प लेकर के बैठती थी। टूटे हुए मंदिर के ऊपर फिर नया मंदिर बनाएंगे मौका पड़ते ही, उस भावनाओं को तोड़ नहीं सके। हिंदू समाज है जिसकी भावनाएं समाप्त नहीं हुई, 12वीं शताब्दी से लेकर के 21वीं शताब्दी तक फिर से खड़ा
खड़ा होता है, जैसे फीनिक्स जो है अंगार में से खड़ा होता है, राख में से खड़ा होता है, उसका नाम हिंदुत्व है। और यह जितना भारतीय है उतना ही वैश्विक है। ये वैश्विक इसलिए है क्योंकि भारतीय है। ये भारतीयता और वैश्विक भाव इसका एक साथ है। इसका जो एकात्म बोध है ये इसकी विशेषता है। सारी धरती, सारा ब्रह्मांड टुकड़े टुकड़े जोड़ करके बन गया, ऐसा नहीं है, वननेस है। ये जो एकात्म बोध है ये हिंदुत्व की प्राण शक्ति है, हमारे मौलिक दर्शन का आधार बिंदु है। आइंस्टाइन कहते हैं सारा ब्रह्मांड टुकड़ों टुकड़ों से बना है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं, सारा ब्रह्मांड एक है। बाद में आगे चलकर आज के वैज्ञानिक कहता है सच बात है, हर बात के पीछे न्यूट्रॉन प्रोटॉन अभी भी वे भौतिक जगत में घूम रहे हैं, कोई बात नहीं। निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब इस बात को समझेंगे भौतिक जगत एक है लेकिन इससे बड़ा ऊपर है, उसका नाम है आध्यात्मिक जगत। जो आध्यात्मिक जगत को हजारों वर्षों से देखता है, जानता है, मानता है, उसको जीता है, परंपरा से अगली पीढ़ी को दे देता है, किसी भी कठिनाई कष्ट में मरता नहीं, अपने को सुधारता है, परिस्थिति के अनुसार ढालता है, उसका नाम हिंदुत्व है। मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। नमस्कार।